हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाभारत में लिखा है, जहां धर्मनिष्ठ लोगों ने प्रतिज्ञा की है धर्म की और सत्य की, वहां उन्होंने ये बात कही है कि यदि मैंने हास परिहास में भी झूठ न बोला हो तो मेरी यह बात सत्य हो जाए, और उनकी बात सत्य हुई है। हास परिहास में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हास परिहास के अनेक साधन हैं, उनसे आप हास परिहास कर सकते हो। हास परिहास के लिए झूठ ही बोलोगे? क्या आवश्यकता झूठ बोलने की हास परिहास में? और महात्माओं की पुरानी कहावत है क्या, एक तो हम पे घटित हो रही है, एक दूसरे पे भी है सके। लड़ाई की जड़ हंसी और बीमारी की जड़ खांसी। बोलो वृंदावन बिहारी। लड़ाई की जड़ खांसी और बीमारी की जड़ खांसी। खांसी क्यों बीमारी की जड़ है? हम जो कुछ खाते हैं, जब शरीर में कफ वृद्धि होती है तो हमारा खाया पुआ मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि होने से खाया पुआ पचता नहीं है और उसका शुद्ध धातु न बनकर, रक्त न बन करके वो सब कफ बनने लग जाता है। इसलिए रोगों की जड़ हंसी, लड़ाई की जड़ हंसी और रोगों की जड़ खांसी, ये कहा गया। शीत से बचना चाहिए। महाभारत युद्ध के कई कारण हैं और उन कारणों में एक कारण हंसी भी है। इतनी बड़ी लड़ाई, इसके मूल में एक कारण था हंसी। दुर्योधन मैं दानव की बनाई हुई सभा में इंद्रप्रस्थ में गया और थल को जल मानकर चलने लग गया, कपड़ा ऊपर उठा के, और जल को थल मानकर चला तो उसमें तैरने लग गया। और उसमें द्रौपदी हंसी और भी स्त्रियां हंसी और हंसकर कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, बाप अंधा है, इसको भी नहीं दिखता है। बस रोष की आग उसके भीतर धधक गई और उसका दुष्परिणाम ये हुआ, उसने द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए जुआ के समय यह आज्ञा दी अपने भाई दुशासन को, इसको नग्न करके द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठाओ। परिणाम क्या हुआ? एक सती नारी का तिरस्कार हुआ और हजारों माताओं की गोद उजड़ गई, लाखों वीर पत्नियों का सिंदूर उजड़ गया। क्या परिणाम हुआ? रोगों की जड़ खांसी है तो लड़ाई की जड़ हंसी। तो ऐसी जो कलह की, हिंसा की जड़ है, आप क्यों हंसी करते हो? हंसी मत करो, आवश्यक नहीं कि हंसी में झूठ बोलो।